ये क्वाड्रेटल का वीडियो नंबर पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, पार्ट 2 में हम लोग ये क्या बोलता है थ्योरम्स के बारे में पढ़े। अब पार्ट 3 हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन है कि शो डैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। शो डैट ईच ऑफ एंगल मतलब रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये शो करना है। ठीक है यहाँ पर। ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ये रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक ना। अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक। हाँ। अब एंगल ए का वैल्यू कितना देगा? 90 दिया हुआ है ना, तो 90 प्लस एंगल बी कितना देगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये देना कोइंसिडेंट एंगल से। ठीक है, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे। अब एंगल बी अगर 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ए 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ऑल एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? अपोजिट, हाँ, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल डी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, वही अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 हो गया। सो दैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, इसमें बताना है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रोम्बस का जो डायगोनल जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। ठीक है, रोम्बस ऑफ अ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर कट एट 90 डिग्री या फिर राइट एंगल, ऐसे पूछता है। ठीक है, यहाँ पर तो 3 क्वेश्चन से बन सकता है। परपेंडिकुलर बोले फिर भी 90 डिग्री प्रूफ करना है, और बोलेगा कट एट राइट एंगल तो भी 90 डिग्री प्रूफ करना है, और कट एट 90 डिग्री बोले 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तीनों में क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? 90 ये प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि पता है हमको कि यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक है यहाँ पे, तो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है यहाँ पर ये हो गया। ओके, रोम्बस में हम एक बात जानते हैं कि इसका जो है रोम्बस का एक गुण है कि ये इक्वल टू ये होता है, हाफ ये होता है, और ये इक्वल टू ये होता है। ठीक है, और इधर क्या पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये तो होबे करेगा, तो पता है। ठीक है यहाँ पर, तो इसको हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है हमको। ठीक है यहाँ पे, तो करना ये पड़ेगा कि हमको इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल चलना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल डी ए ओ और डी ओ सी से इस दोनों ट्रायंगल चलना पड़ेगा। ठीक है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। प्रूफ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रॉम ट्रायंगल यही लिखना है ना, गिवन ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस वेयर ए सी एंड डी बी आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। ओके, एंड गिवन क्या हो जाएगा? ए ओ इक्वल टू ओ सी। ठीक है, कोमा बी ओ इक्वल टू ओ डी। ठीक है, मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तो रोम्बस का होता है इतना दिया हुआ। ठीक है, इतना लिखने के बाद शुरू करना। फिर फ्रॉम ट्रायंगल क्या नाम है बताओ? ए ओ डी एंड डी ओ सी। ठीक है यहाँ पे डी ओ सी। ओके यहाँ पे तो ए ओ इक्वल टू, देखो ए ओ इक्वल टू ओ सी गिवन ही है। ठीक है यहाँ पे, उसके बाद ये डी ओ कॉमन हो जाएगा ना, डी ओ इक्वल टू कॉमन। ठीक है, डी ओ हम ई नहीं ले सकते क्योंकि हम ये दोनों ट्रायंगल चल रहे हैं, ई नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। डी ओ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये गिवन ही है। अच्छा, उसके बाद और क्या बचा लास्ट? ए डी। हाँ, देखो ये इक्वल टू ये हो जाएगा क्योंकि रोम्बस में चारों इक्वल होता है, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड क्या हो जाएगा बताओ? ए डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइड ऑफ रोम्बस। क्लियर, तो एस 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 से, ठीक है, बाय एस 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 ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको सी पी टी ये बराबर ये करना, क्या बराबर? ये बराबर ये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ डी क्या लिखेंगे? बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, एंगल ए ओ डी क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ सी क्या लिखेंगे? एंगल डी ओ सी लिख दें यहाँ पे। ओके, ऑल्सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों जो 180 डिग्री क्यों होगा बताओ? लीनियर पे किससे होगा? एल पी ए। देखो ये लीनियर पे बना रहे ये। ठीक है यहाँ पे, तो एल पी ए से इतना प्लस इतना जो 180 डिग्री नहीं होगा, तो वही लीजिए यहाँ पे। ठीक है यहाँ पर। ओके, अब ए ओ डी डी ओ सी दोनों बराबर है ना, तो ए ओ डी यहाँ पे लिखबे किए। ठीक है,
और डी ओ सी की जगह फिर के दोनों बराबर है तो यही नहीं लिख सकते हैं दोबारा, तो ए ओ डी लिख दिया। ठीक है, तो 2 AOD इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 180 डिग्री। ठीक है, कट जाएगा 90 बार में। ओके, तो एंगल AOD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इससे ही ये एंगल तुम 90 डिग्री प्रूव कर दे। ठीक है, इसका मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर है, बस बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद कुछ लिखना नहीं, कुछ हाँ लिखना हैंस हैंस है ना, क्या लिखना है यहाँ पे कि ये देखो, हाँ वेरी गुड, DO परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, DO परपेंडिकुलर टू AC। ओके, और हाँ सिमिलरली बी, हाँ BO की, अब हाँ वही AC परपेंडिकुलर टू, उल्टा देना AC परपेंडिकुलर टू BO। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, क्लियर। ओके, अगला क्वेश्चन बोलता है ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें कि AB इक्वल टू AC दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपको, AB इक्वल टू AC। ओके, आगे बोलता है कि AD जो है ना, ये जो AD लाइन है, ठीक है, AD जो बाइसेक्ट करता है एक्सटीरियर एंगल PAC, किसको, PAC को, इसको बाइसेक्ट करता है, बीच बीच करता है, क्या करता है यहाँ पे, बीच बीच। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये एंगल क्या है, इक्वल है। जैसे क्वेश्चन वाला से फिगर मार समझ में, देखो तो सबसे पहले बोला कि ABC जो है क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये बोला ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आगे बोलता है कि AD है ना, जो है PAC को बाइसेक्ट करता है, तो PAC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो एक काम को इसको पहले आगे बढ़ाते हैं, एक्सटीरियर एंगल यहाँ हो गया P, क्या हो गया यहाँ पे, तो PAC ये बना ना, इसको बीच बीच कौन काटता है, ये काटता है। ठीक है, इसलिए बीच बीच को AD जो है क्या करता है, AD जो है इसको बीच बीच काटता है, मतलब ये बराबर ये दिया हुआ, ये बराबर ये क्या है, दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ओके, और इसको ऐसे मिला भी दिया, ऐसे मिला भी, तो इसको क्लियर, ये होगा तुम्हारा फिगर पूरा दिया हुआ है जो। ठीक है, तो ये बराबर ये दिया हुआ है AB इक्वल टू, इस ट्रायंगल में AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, और AB अगर AC इक्वल है तो हम जानते हैं ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टी लगेगा। ये बदमाशी दोनों का की कर रहा है, आप पढ़ा रहे थे, बैठल है, अच्छा ठीक। ओके, यहाँ पे तो इसी तरह दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल में हम लोग पढ़ेगा कोई बाहर एंगल निकल रहा है ना, तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल जो होता है बाहर निकल रहा है, ये एंगल जो दोनों जो बराबर, इधर पता है यहाँ पे सम होता है, हाँ सम होता है। ठीक है, यहाँ पर तो शुरू करें, यहाँ पर देख नौटंकी देख लीजिए। अच्छा ओके, तो चलिए शुरू करें। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। ठीक है, ये पता है ना। ओके, ऑल्सो जो है यहाँ पर ये, चूंकि ये एंगल इक्वल है, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो एंगल क्या है यहाँ पे इक्वल, एंगल क्या हो जाएगा, PAC, क्या हो जाएगा एंगल PAC, क्या कर रहा है तुम, PAC इक्वल टू एंगल DAC, क्या हो जाएगा एंगल DAC, PAD ना सर, PAD सॉरी, हाँ PAD इक्वल टू DAC, दोनों इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन तो आ गया सेकेंड। यहाँ पे एंगल लिखना था ना, क्या लिखे यहाँ पे, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है ना, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा बताओ, B इक्वल टू C हो जाएगा ना, एंगल B का नाम क्या है, ABC, क्या हो जाएगा एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB। ठीक है, फिर समझाते हो, इस ट्रायंगल से हम चले, इसमें ये दोनों साइड इक्वल हुआ है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, तो वही हम लिखे पहले। ठीक है, एंगल ABC, क्या लिखे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, B है, दोनों D लग रहा है देखने में। ठीक है, कंफ्यूज हो गई क्या, फिर से बता दो यहाँ पर, इस ट्रायंगल से बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC हम लिख सकते हैं, एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, इस समझ में आया। ठीक है, अच्छा इसमें इसको बीच बीच काट रहा है ये है ना, तो ये एंगल को एंगल ले सकते हैं, एंगल का नाम है PAD इक्वल टू एंगल DAC, लिख सकते हैं ना, हाँ तो PAD इक्वल टू एंगल DAC। ठीक, ये दो लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और ये बोला कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है दूसरे का, पैरेलल, ये भी बोला। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है, क्या यहाँ पे पैरेलल है, तो एंगल ये इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा। अच्छा, पैरेलल बाद में हम लोग यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो वाला जो सीक्वेंस लिखना था वो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कि ये जो है बाहर का एंगल जो ये दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है ना यहाँ पर। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो एंगल लिख दो, एंगल पूरा नाम क्या है, PAC, क्या हो जाएगा PAC, पूरा एंगल PAC जो है इसके इसको जो के बराबर है ना, तो वही एंगल
इक्वल टू ए ए बी सी सी प्लस हाँ ए सी बी। ए सी बी ये लिख सकते हैं यहाँ पे, हाँ। ठीक है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे बस लास्ट एक और चीज़ बचा हुआ है करने के लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ करना क्या है, इसी चीज़ में काम हो जाए, ठीक है यहाँ पे। क्योंकि हमको ये एंगल और ये एंगल को बराबर प्रूव करना है, क्या करना है, इधर एंगल को बराबर, ताकि हमको ये पैरेलल हो जाए, ठीक है। ये दोनों पैरेलल प्रूव करना है, इसलिए एंगल एंगल तो ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिखे, इतना समझ में आया ना। अब यहाँ पे लिखना है पी ए सी, क्या है ना, पी ए सी मतलब इक्वल टू ए बी सी की जगह पे हम यही लिख सकते हैं दोबारा ए सी बी, क्योंकि ए बी सी दोनों बराबर है ना। तो ए बी सी की जगह ए सी बी लिख सकते हैं, ए सी बी प्लस ए सी बी, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो तो एंगल पी ए सी इक्वल टू क्या जाएगा, 2 ACB हो जाएगा, ठीक। ओके, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ई भी जो है किसके मिलकर बना है बताओ, एंगल ये एंगल मिलकर बना है ना, पी ए सी किससे मिलकर बना है बताओ, ये एंगल पी ए डी से हाँ, और प्लस डी ए सी से ये दोनों से मिलकर बनानी है एंगल, ठीक है यहाँ पे। तो आप ये दोनों को भी क्या कर देंगे, अब इसमें भी हमको ये बराबर ये दोनों प्रूव करना है ना, ठीक है। तो ये वाला 2 बार ले लेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसके जगह भी ये ले लेंगे, ठीक है, बस वही करना है। तो डी ए सी हमको चाहिए ना, तो डी ए सी पी ए डी जगह क्या लेंगे बताओ, डी ए सी ले लेंगे, डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू 2ACB, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, डी ए सी इक्वल टू 2ACB, ये दोनों कट गया, ये हो गया प्रूफ। अब ये दोनों का प्रूफ हो गया है ना, तो बाय अल्टरनेटिव ट्रायंगल ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो अगर ये दोनों पैरेलल है, चूंकि ये ऐसा जेड बना दिया ना, ये को हो गया, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर अगर इक्वल मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा ना, ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ये दोनों क्या बन गया, पैरेललोग्राम, क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, वही प्रूफ करना था।